गरीब की बेटी का बिना चूल्हा, अमीर की बेटी का इलेक्ट्रॉनिक रसोई। सबकी रोटियां तो बन गई, अब अपने लिए भी जल्दी से 2 रोटी बना लेती हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है आज तो। बाहर आंगन में बैठकर सिमरन चूल्हे पर रोटी बना रही होती है कि तभी वहां कुछ कुत्ते आकर भौंकने लगते हैं। हे भगवान, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? भागो भागो यहाँ से। वो कुत्ते बर्तन में रखी सारी रोटियां उठाकर भाग जाते हैं, जिसे देखकर सिमरन चिल्लाने लगती है। सिमरन की आवाज सुनकर सिमरन की माँ और भाभी बाहर आते हैं। क्या हुआ सिमरन, क्यों चिल्ला रही है? कौन भाग गया? माँ देखो ना, वो कुत्ते फिर से सारी रोटियां लेकर भाग गए। अब मुझे दोबारा रोटियां बनानी पड़ेंगी। अब घर से बाहर खाना बनाएंगे तो ये तो होगा ही ना, कितना नुकसान हो गया। ये क्या ममता बहन, आज भी गली के कुत्ते तुम्हारी रोटियां ले गए? कितनी बार कहा है कि चूल्हा घर में बना लो या गैस सिलेंडर ले आओ। आखिरकार कब तक इस तरह गली के जानवरों का पेट भरती रहोगी? तुम्हारे परिवार को तो खुद खाने के लाले पड़े रहते हैं। रागिनी बहन, तुम तो हमारे घर के हालातों से वाकिफ हो। कहाँ हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम गैस सिलेंडर ला सके, और घर में चूल्हा इसीलिए नहीं बनाया कि एक कमरे का छोटा सा घर है। अगर उसमें चूल्हा भी बना देंगे तो घर में घुटन होने लग जाएगी। कभी कभी तो तुम्हारा परिवार पर काफी तरस आता है। अरे कम से कम अपनी बेटी की शादी तो ऐसे घर में करना जहाँ पर रसोई हो, वरना बेचारी वहाँ पर भी इसी तरह परेशान होती रहेगी। इतना कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। जब देखो ये पड़ोसन हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए आ जाती है। बहू, अमीरों के पास हम गरीबों को ताने देने के अलावा कोई काम थोड़ी ना होता है। चलो ये सब छोड़ो, तुम दोनों जल्दी से रोटी बना लो, खाने का वक्त हो गया है। सिमरन लक्षिता दोनों आंगन में बैठकर दोबारा आटा गूंथकर चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तारा, तुझे मैं सब्जियों काटने के लिए कह गई थी ना, और तू यहाँ फोन चला रही है? अरे आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी। ससुराल में क्या अपनी सास से खाना बनवाएगी? चल उठ और सब्जियां काट। ओफो, आप ही तो कहते हो कि मेरी शादी एक अमीर घर में करोगी तो खाना बनाने के लिए नौकर होंगे ही तो। भला मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत? अब जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। और हाँ, मेरे लिए मैगी बना कर ले आओ। एक तरफ जहां अमीर बेटी तारा को घर के काम और खाना बनाने के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो वहीं गरीब बेटी सिमरन बिना चूल्हे के भी काफी अच्छा खाना बना लेती थी। माँ, अब तो हमारी सिमरन भी शादी लायक हो गई है। इस साल उसके हाथ पीले कर देते हैं। मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई थी। जब हम मेरी मौसी की बेटी की शादी में गए थे ना, तो वहाँ पर किसी रिश्तेदार ने हमारी सिमरन को देखा था। उन्हें हमारी सिमरन काफी पसंद आई। कहने को उनका परिवार भी हमारे जैसा ही है, लेकिन वो लोग काफी अच्छे हैं। अगर आप कहें तो एक बार बात करें। अगर बहू अच्छे लोग हैं तो बात करने में भला क्या दिक्कत हो सकती है। अगले हफ्ते ही लक्षिता के मायके की तरफ से कुछ लोग सिमरन को देखने के लिए आते हैं। पहली नजर में ही उन्हें सिमरन भा जाती है। तो वहीं सिमरन के परिवार वालों को भी वो लोग काफी पसंद आते हैं और अब सिमरन का रिश्ता तय हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रागिनी की बेटी तारा का उनसे भी हैसियत में डबल काफी अमीर घर में रिश्ता तय हो जाता है। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरी बेटी का इतने अमीर घर में रिश्ता तय हो गया है। वहाँ तो मेरी बेटी महारानियों की तरह राज करेगी। आज इतनी बड़ी खुशखबरी है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना तो बनता ही है। रागिनी मिठाई लेकर सबसे पहले अपनी गरीब पड़ोसन ममता के घर आती है। ये लो ममता बहन, मुंह मीठा करो, मेरी बेटी का रिश्ता लग गया है। मुबारक हो रागिनी बहन, मेरी सिमरन का भी रिश्ता लग गया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बेटी के रिश्ते से ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं होगा। पता है कितने अमीर लोग हैं, वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे सिमरन की थोड़ी फिक्र है। मायके में तो उसकी रसोई है ही नहीं, ससुराल में होगी भी या नहीं। अब रसोई का तो हो ना हो ये नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी इतनी समझदार है कि वो बिना रसोई के भी आराम से खाना बना सकती है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो हमें शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। ममता की बात सुनकर रागिनी का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और अब जहां सिमरन शादी करके गरीब ससुराल जाती है, तो वहीं तारा शादी करके अपने अमीर ससुराल। माँ जी, आखिरकार मेरी प्यारी देवरानी आ ही गई। पता है सिमरन, मैं तुम्हारे आने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तुम आ गई हो ना, खूब मजे करेंगे। बहू, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ मानना। अपने ससुराल वालों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर सिमरन काफी खुश होती है। तो वहीं दूसरी तरफ माँ ने सच कहा था, मेरा ससुराल तो सच में काफी आलीशान है। कितना बड़ा झूमर है, ऐसे झूमर तो मैंने फिल्मों में ही देखे हैं। और ये सोफा सेट कितना ज्यादा बड़ा है। मेरी तो किस्मत ही चमक गई इस अमीर घर में शादी करके।
क्या हुआ देवरानी जी, क्या घूर घूर कर देख रही हो अपने अमीर ससुराल में? यही ना कि इतना बड़ा झूमर है, कितना आलीशान ससुराल है, कितनी महंगी महंगी चीज है यहाँ। अब क्या करें, आप तो ठहरी एक मिडिल क्लास परिवार से, आपके घर में कहाँ ही होंगी ये सब चीज। अब क्या कहूँ बहू, अमीर अमीर होता है और मिडिल क्लास मिडिल क्लास। अरे अब बातें हो गई हो तो बहू की गृह प्रवेश की रस्म पूरी करोगे? अभी मेहमान को भी बहू से मिलवाना है। कलावती तारा का गृह प्रवेश करती है। रस्मों में ही सारी रात गुजर जाती है। अगला दिन होता है और आज दोनों ही अमीर गरीब बहुओं की उनके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, चूल्हा कहाँ है? आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मुझे उसकी तैयारी करनी थी। हमारा चूल्हा घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर बना है। वो क्या है ना, ससुर जी को अस्थमा की दिक्कत है, इसीलिए बाहर ही खाना बनता है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बता दो, फिर खाना मैं ही बना लिया करूंगी। नहीं भाभी, मेरे मायके में भी चूल्हा घर के बाहर ही था, मुझे तो आदत है। सविता सिमरन को बाहर चूल्हे के पास लेकर आती है, जहां सिमरन अपनी पहली रसोई के खाने की तैयारी करती है, तो वहीं सविता भी उसकी मदद करती है। पता है सिमरन, जब मेरी पहली रसोई की रस्म हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और मैंने गलती से खीर में चीनी डालने की बजाय नमक डाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब तारा अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए अपने ससुराल के बड़े से किचन में आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किचन अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भरा हुआ था। हे भगवान, ये रसोई घर है या मशीनों की कोई फैक्ट्री? पूरी रसोई तो इन अलग अलग मशीनों से भरी हुई है, आखिर इनका काम क्या है? तारा बहू, 9 बजने को आ गए हैं और तुमने अभी तक खाना बनाने की शुरुआत ही नहीं की। माँ जी बस कर ही रही थी वो, तो मैं इन मशीनों को देख रही हूँ। हमारी रसोई में हर छोटे बड़े काम के लिए मशीन है। सब्जी काटने से लेकर सब्जी बनाने तक की भी मशीन है। वो रोटी मेकर है, वो आटा गूंथने की मशीन है, ये कॉफ़ी और चाय बनाने की मशीन है। इस मशीन में तुम डोसा बना सकती हो और इसमें तुम खाना गर्म कर सकती हो। यहाँ बर्तन धोने के लिए भी डिस्पोजल है। वैसे तारा, तुम तो एक मिडिल क्लास घर से हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में इसमें से कुछ भी होगा। तुम्हें इनका इस्तेमाल करना तो आता है ना? हाँ भाभी, आता है। आप फिक्र मत करिए, मैं सब कर लूंगी। माया और कलावती के आते ही तारा फोन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन की फोटो क्लिक करके उनके बारे में जानने लगती है। अच्छा, तो ये आटा गूंथने की मशीन है, इसमें आटा और पानी डालना है और फिर ये वाला बटन दबाना है, अपने आप आटा गूंथ जाएगा। ये तो काफी ज्यादा आसान है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। तारा आटा गूंथने की मशीन में थोड़ा सा आटा और पानी डालकर बटन ऑन कर देती है और आटा अपने आप गुथ जाता है। लेकिन तारा जब आटे को चेक करती है तो वो काफी ज्यादा टाइट होता है। ये तो कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया, एक काम करती हूँ, थोड़ा पानी मिला देती हूँ। पानी मिलाकर तारा जब दोबारा बटन ऑन करती है तो इस बार आटा काफी ज्यादा गीला हो जाता है। कभी टाइट तो कभी इतना गीला, अब कैसे बनाऊं रोटियां? तारा गीले आटे को लेकर रोटी मेकर पर रख देती है और पूरे 5 मिनट बाद उसे खोलती है, जिससे रोटी जलकर पापड़ हो चुकी थी। तभी तारा की जेठानी किचन में आती है। हे भगवान तारा, तुमने क्या रोटी बनाने नहीं आती है? ये क्या जला हुआ पापड़ बनाया है तुमने? और ये आटा इतना गीला, इसका मतलब तुम्हें इस मशीन को यूज करना ठीक से नहीं आता। सॉरी भाभी, वो गलती से पानी एक्स्ट्रा गिर गया था। रोटी तो तुम रहने ही दो, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। एक काम करो, तुम सब्जी बना लो, एटलीस्ट तुम्हें इंडक्शन तो यूज करना आता होगा। माया तारा पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब तारा इंडक्शन का बटन ऑन करती है। जब माँ खाना बनाती थी तो गैस के अंदर से फ्लेम निकलती थी, लेकिन यहाँ तो कोई फ्लेम ही नहीं है। लगता है इंडक्शन अभी ऑन नहीं हुआ है। तारा गलती से इंडक्शन पर हाथ रख देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तारा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग रसोई में भागे भागे आते हैं। हे भगवान तारा, तुमने तो अपना हाथ जला लिया। अरे इंडक्शन के अंदर से फ्लेम थोड़े ना निकलती है। हम मिडिल क्लास बहू को लेकर आए हैं या गवार बहू? इसे तो इन मशीनों का ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। मनीष तारा के हाथ पर बर्फ लगाता है, तो अब वहीं माया सबके लिए खाना बाहर से ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ गरीब बेटी अपनी जेठानी के साथ बाहर चूल्हे पर अपनी पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर लेती है और सभी को खाना काफी पसंद आता है। बहू, तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है। ये लो अपनी पहली रसोई का शगुन रखो। अगर दीदी ना होती तो मैं इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती। इस अच्छे खाने को बनाने में उन्होंने भी मेरी मदद की है। खाना खाने के बाद सिमरन अपने पति केतन के साथ पगफेरे की रस्म के लिए मायके आती है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष भी तारा को उसके मायके ले आता है। तारा, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को आते हुए तुम्हें पिक कर लूंगा, अपना ध्यान रखना। मनीष तारा को उसके मायके छोड़ ऑफिस के लिए निकल जाता है।
सिमरन बेटा, तो कैसी रही तेरी पहली रसोई की रस्म? क्या क्या बनाया तूने, और ये वो तेरे हाथ पर क्या हुआ है? माँ, मैं बहुत कुछ नहीं बना पाई। आपको पता है, मेरी ससुराल की रसोई में हर चीज के लिए मशीन है। मुझे तो उनका ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करना आता। इसी के चलते मेरा हाथ भी जल गया और आज सबने बाहर से मंगवा कर खाना खाया। पता है, मेरी जेठानी भी मुझे ताने मार रही थी। इसीलिए कहती थी मैं तुझे, थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख ले। लेकिन तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नंदोई जी, अगर आप भी रुकती तो अच्छा रहता। भाभी जी, मेरा भी मन है, लेकिन आज फैक्ट्री में थोड़ा सा काम ज्यादा है, शाम को आता हूँ मैं। केतन के जाने के बाद सिमरन अपनी पहली रसोई और ससुराल वालों के बारे में काफी बातें करती है। पता है माँ, यहाँ की तरह मेरे ससुराल में भी रसोई बाहर है, लेकिन मेरी जेठानी ने मेरी खाना बनाने में काफी मदद की और सब ने मुझे शगुन भी दिया। सब काफी अच्छे हैं। गरीब ही सही, लेकिन मेरी बेटी का ससुराल तो अच्छा है ना, इस बात की खुशी है मुझे। शाम होते ही दोनों के पति उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, लगभग खाना बन ही गया था। इस तूफान को भी अभी ही आना था। सारी मिट्टी खाने में जा रही है, अब क्या करूं? सिमरन को परेशान होता देख केतन अपने भाई के साथ मिलकर बाहर चूल्हे के ऊपर तिरपाल से एक टेंट बांध देता है। लो सिमरन, अब खाने में बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी, आराम से खाना बनाना। तुम बिना छोटी मोटी चीजों को लेकर परेशान होती रहती हो। लाओ, रोटी मैं बना देती हूँ। एक तरफ जहां गरीब बेटी अपनी बिना चूल्हे की रसोई में ससुराल में भी सबकी मदद से आराम से खाना बना पा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाभी, मैंने आपको ग्रिल सैंडविच बनाने को बोला था, जला हुआ सैंडविच नहीं। आपको क्या टोस्टर भी यूज करना नहीं आता? रिश्ते में छोटी होकर भी अंजलि तारा को काफी कुछ सुनाती है, जिसके बाद अब तारा जैसे ही रसोई में आती है। बहू, इंडक्शन तो तुझे ठीक से इस्तेमाल करना आता नहीं है, लेकिन देख, ये सब्जी बनाने की मशीन है। इसकी स्क्रीन पर सारे इंग्रेडिएंट लिखे हैं, क्या कितना डालना है, सब्जी कितनी देर में बनेगी, इसे देखकर तो तू इसमें खाना बना लेगी ना। तारा शुरू में तो सब्जी बनाने वाली मशीन में ठीक से सब्जी बना रही होती है, लेकिन कुछ गलत बटन दबाने की वजह से वो मशीन वहीं बंद पड़ जाती है। लोग करवा दिया उसने, इतना महंगा नुकसान। अरे गवार हो क्या, इतनी आसान मशीन को भी तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आता? जितना ये लाई नहीं है, उससे ज्यादा इसने नुकसान ही कर दिया है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली रसोई की वजह से आए दिन तारा को अपनी सास जेठानी से काफी ताने सुनने को मिलते, जिससे परेशान होकर वो अपने घर कॉल करती है। अरे बेटा, ससुराल में तो ये सब होता ही रहता है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है, वो जल्द ही सब कुछ सीख लेगी। तो वहीं दूसरी तरफ तुम तो आए दिन अपने ससुराल वालों की तारीफ करती हो। मैंने कहा था ना कि वो लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन काफी अच्छे हैं। देखा तुम कितनी खुश हो। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज मौसम काफी बढ़िया हो रहा था। सिमरन अपनी जेठानी के साथ आंगन में बैठकर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लेता है। भाई वाह, पकौड़े हो तो ऐसे मजा आ गया खाकर। आज तो मैं पकौड़े से ही पेट भरूंगा आज। सिमरन, जरा और प्याज के पकौड़े तो देना। बिल्कुल नहीं, इनका क्या है, ये तो पकौड़े खा लेते हैं, लेकिन रात भर इनकी गैस की बदबू से मैं परेशान होती हूँ। बस भी करिए, इतने पकौड़े खाना भी ठीक नहीं है। एक तरफ जहां गरीब बेटी बिना चूल्हे वाले ससुराल में भी इतनी ज्यादा खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी रसोई में इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हुए भी तारा काफी ज्यादा दुखी होती है। इतनी सारी मशीन है, लेकिन एक भी काम की नहीं है। न रोटी बना पाती हूँ, न सब्जी। खाना तो बनने से रहा। एक काम करती हूँ, बर्तन ही धो लेती हूँ। तारा डिशवॉशर में बर्तन डालकर टाइम सेट कर देती है और आराम से अपना फोन चलाने लगती है। ज्यादा टाइम हो जाने पर डिशवॉशर ने अपने आप फूंक जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं और तारा पर काफी चिल्लाते हैं। तुम क्या ठान कर आई थी कि यहाँ नुकसान पर नुकसान करोगी? अरे महीने भर के अंदर तुमने लाख रुपए से ऊपर का नुकसान कर दिया है। भाभी, नुकसान करने के अलावा कभी खाना भी बना लिया करो। सबसे बातें सुनकर तारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख मनीष भी उसके पीछे पीछे जाता है। मनीष, आप तो जानते हैं ना कि मैं सीखने की कितनी कोशिश कर रही हूँ। अब मुझसे नहीं हो पा रहा। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानता हूँ तारा, तुम परेशान मत हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी तुम। तारा फिर अपनी माँ को कॉल करती है और शिकायत करने लगती है। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। एक काम करती हूँ, 1-2 दिन में मैं तुझसे मिलने के लिए आती हूँ और तेरे ससुराल वालों से खुद बात करती हूँ। बेटा, मुझे तो तेरी बड़ी याद आ रही है। सोच रही हूँ तेरे पास आ जाऊं, दोनों माँ बेटी काफी गपशप करेंगी। 2-4 दिन गुजर जाते हैं और आज दोनों अमीर गरीब बेटी के मायके वाले उनसे मिलने के लिए उनके ससुराल आते हैं। अपनी माँ के आने की खुशी से बाहर चूल्हे पर सिमरन तरह तरह के पकवान बनाती है
और थोड़ी देर के लिए घर के अंदर आ जाती है। तभी बाहर एक गाय आकर सिमरन के बने हुए सारे खाने को गिरा देती है और साथ ही चूल्हा भी तोड़ देती है, जिससे सिमरन काफी दुखी होती है। इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था, सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी लापरवाही के चलते इतना नुकसान हो गया। अरे बहू, अब बाहर खाना बनाएंगे तो नुकसान तो होगा ही ना, इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है। हाँ सिमरन, तुम भी ना बच्चों की तरह रोने लगती हो, हम दोबारा खाना बना लेंगे। सविता आसपास से ईंट लाकर अब दोबारा से चूल्हा बनाती है और अपनी देवरानी के साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाती है। अपनी बेटी के ससुराल वाले के इस तरह के अच्छे बर्ताव को देख ममता के दिल को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ आप आ गई, पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी माँ। अरे अब मेल मिलाप हो गया हो तो जाकर खाना भी बना लो। बहन जी, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपनी बेटी को कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा है। पता है कितना नुकसान करती है। कलावती की बात सुनकर रागिनी को अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है। तो वहीं तारा रसोई में अपना बनाया हुआ खाना ओवन में गर्म कर रही होती है कि तभी तारा की लापरवाही के चलते ओवन फूंक जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। अब बस बहुत हुआ। अरे लापरवाही की भी हद होती है। तुमने तो रसोई की सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को खराब करके रख दिया है। इसकी भरपाई क्या तुम्हारे मायके वाले करेंगे? गलती करी हमने एक मिडिल क्लास लड़की को इस अमीर ससुराल मिलाकर। रागिनी से अब रहा नहीं जाता और अब वो अपनी बेटी के लिए बोल पड़ती है। अरे बस भी करिए आप लोग। भले ही हम लोग मिडिल क्लास हैं, लेकिन इतने गए गुजरे भी नहीं कि आप लोगों की ऐसी बातें सुनेंगे। माना मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन क्या कहे आप लोगों ने उसे प्यार से किसी चीज के बारे में सिखाया? नहीं, मेरी बेटी हमेशा मुझसे आप लोगों की शिकायत करती रही, लेकिन मैंने उसे समझाकर चुप कराया। पर अभी सब अपनी आंखों से देखकर मैं अपनी बेटी को यहाँ 1 मिनट के लिए और नहीं छोड़ सकती। मम्मी जी, आप गुस्सा मत करिए। बिजनेस की वजह से मैं भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज ये सब देखकर मुझे भी तारा के लिए बुरा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि तारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली रसोई ससुराल में खुश रह सकती है। माँ, पापा, मैं तारा को लेकर दूसरे फ्लैट में चला जाऊंगा। इससे आप लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही तारा को कोई तकलीफ। अगले दिन ही मनीष तारा को लेकर दूसरे फ्लैट पर चला जाता है। वहीं ये सब देख रागिनी समझ जाती है कि अमीर सहूलियत का ससुराल ढूंढने के चक्कर में उसने अपनी बेटी के लिए काफी गलत लोग चुन लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सिमरन और सविता हर रोज की तरह आंगन में खाना बना रही होती हैं। तभी केतन और जतिन घर में सिलेंडर और गैस वाला चूल्हा लेकर आते हैं, जिसे देखकर ये तो गैस सिलेंडर है ना, पर ये तो काफी महंगा आता है। आप लोगों ने इसे कैसे लिया? सरकार की तरफ से गरीबों के लिए सस्ते में गैस चूल्हा लेने की स्कीम निकली थी, तो उसी में हमें ये मिल गया। अब आप दोनों आराम से घर के अंदर बैठकर खाना बनाना और इससे घर में धुआं भी नहीं होगा। अब दोनों देवरानी जेठानी आराम से गैस सिलेंडर पर घर के अंदर ही खाना बनाती हैं। तो वहीं अब तारा भी अपने पति के साथ अलग फ्लैट में शिफ्ट होकर धीरे धीरे वो भी अब खाना बनाना सीख लेती है।